नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। जिस प्रकार आप लोग कमेंट कर रहे थे और मैंने पोल भी की थी, तो आपने उसमें कहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं 9th के लिए साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हर प्रश्न के साथ आपको 5 सेकंड का यहाँ पर टाइम मिलेगा और आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़रा भी देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, तांबा, सोना। और दोस्तों अगर आपने क्लास 8 अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपका इसका आंसर जरूर आता होगा। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। मतलब नीचे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताने कि इनमें से कौन सा धातु नहीं है। ठीक है, तो तांबा, एल्यूमिनियम, सल्फर और लोहा। और दोस्तों इसमें आपको पता चल गया होगा, ये आप लोग धातु जानते हो कठोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को पता चल गया होगा इनमें से कौन सा धातु नहीं है, मतलब कि पूछा गया है कौन सा यहाँ पर अधातु है। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका तो आंसर आपने दे ही दिया होगा, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है। अब धातु जानते हो कि आप कठोर होता है, तांबा कठोर होता है, एल्यूमिनियम कठोर होता है, लोहा कठोर होता है, लेकिन सल्फर कठोर नहीं होता है। तो हमारा उत्तर है सल्फर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, मतलब कि तार उनको तान सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जो आपको हिंट दिया तो आप लोग उससे समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए आपके यहाँ पर सामने है कि लचीलापन, जिसे तन्यता कहते हैं, भंगुरता, आधारवर्ध्य और ध्वनिक। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल था, आप लोगों ने बता दिया होगा। तो दोस्तों खींचने का अर्थ आता है यहाँ पर तानना, मतलब तानते हैं ना तो खींचते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताएं कि सबसे ज़्यादा लचीलापन किस में होता है, कौन सी धातु है जिसमें सबसे ज़्यादा लचीलापन होता है। तो वहाँ पर होता है Au, मतलब सोना में जो है सबसे ज़्यादा लचीलापन होता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोडियम, सीसा। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि तांबा एक धातु है, तो जैसे हम नहीं काट सकते चाकू से, लोहा एक धातु है उसे भी नहीं काट सकते चाकू से, और सीसा भी हम नहीं काट सकते। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर है सोडियम, सोडियम है, जो सोडियम है वो राइट आंसर है। तो जरा भी देर ना करते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है। और दोस्तों अगर आपको याद है कि पहला प्रश्न था कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो उसमें धातु पूछा गया था, तो उसमें हमने धातु बताया था। तो सबसे अधिक सक्रिय अधातु पूछा गया है, तो धातु का ऑप्शन है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और कोई नहीं। और दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो सक्रिय अधातु है, सबसे ज़्यादा सक्रिय अधातु है वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों धातु पूछा गया है, वैसे आपने देखा होगा कि धातु ज़्यादातर कठोर अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो अपवाद है, तो कौन सा वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन है ग्रेफाइट, पारा, लोहा, तांबा। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पारा, क्योंकि जैसे मरकरी जैसे हम कहते हैं वो रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो जरा भी देर ना करते बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने कि एक उच्च आधातवर्त धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है।
मतलब अधातु धातु जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने ये देखा भी होगा और आपको पता भी होगा। तो ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम और सोना। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा इसमें पूछा गया है धातु। तो दोस्तों आपको धातु तो यहाँ पर दो ही दिख रहे होंगे, एल्यूमिनियम और सोना। तो अब आप लोगों को इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, मतलब रिएक्शन करती है। तो दोस्तों अभिक्रिया करती है तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर और ब्रोमीन। दोस्तों यहाँ पर अधातु की बात की जा रही है। धातु के पास तो हर किसी के पास चमक होती है, पर अधातु जो इसका अपवाद है, तो इसमें ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें चमक होती है। ऑप्शन है कोयला, आयोडीन, सल्फर एंड ब्रोमीन। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसमें अधातु के बारे में पूछा गया था। देखिए कोयला तो काला होता है तो इसको तो आप कैंसिल कर दीजिए। सल्फर भी नहीं होता, ब्रोमीन भी नहीं होता। तो आयोडीन आपने देखोगे, आयोडीन अगर हम धूप में रखते हैं वो चमकता है। आयोडीन जिसे हम नमक कहते हैं, तो वो चमकता है। तो इसमें चमक पूछे गए तो आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। ऑप्शन ए है CCl4, CO2, O2 और O। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिससे आग बुझा जाती है। तो दोस्तों अब आप लोग इससे अंदाजा लगा लीजिए। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रूल आता होगा तो आप लोग बता देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये आता होगा। तो इसमें मैं टाइमर नहीं रखता हूँ, तो इसमें मैं आपको बता दूंगी कि 10वें का जो राइट आंसर है वो है CO2। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। ऑप्शन ए कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी पदार्थ के दहन, मतलब किसी पदार्थ का अगर दहन होता है तो उसका पोषक पदार्थ निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है। तो आपका समय शुरू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है। यहाँ पर दहनशील पूछा गया, तो दहनशील का मतलब होता है जो अग्निशील होता है, जिससे जलाया जा सकता है। तो ऐसा निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसे हम जला सकते हैं। कांच, लोहे का कील, सीमेंट और केरोसिन। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों इसका तो आंसर आपको आता ही होगा कि कांच को हम नहीं जला सकते, लोहे की कील को नहीं जला सकते, सीमेंट को भी नहीं जला सकते। केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, तो केरोसिन को हम जला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है। अब इसमें अदहनशील जोड़ दिया गया है कि मतलब जो नहीं जल सकता है। तो ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और पत्थर। दोस्तों अब आपको आंसर पता चल गया होगा, तो इसमें टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पत्थर जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। अब यहाँ पर लकड़ी जिस प्रकार जलती है तो आपको सोचना है कि किस प्रकार का वो उदाहरण है। मंद दहन मतलब धीरे धीरे जो दहन करता है। विस्फोटक मतलब विस्फोट में से पटाखा फूटता एकदम विस्फोट होता है। स्वतः दहन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यदि आप एक किसी लकड़ी को जलाते हो
तो अगर उसको जलाते तो आप लोग इसमें महसूस करते हो कि वो धीरे धीरे मतलब लगता है, पहले धीरे थोड़ी आग जलेगी, फिर और आग जलेगी, फिर पूरी लकड़ी जल जाएगी। तो इसमें मंद दहन मतलब धीरे धीरे मतलब मंद तरीके से उसमें दहन होता है। तो मंद दहन जो है इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है ज्वलन ताप, ज्वाला, ज्वलनशील और दहनशील पदार्थ। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है, मतलब ज्वलन ताप। ज्वलन ताप जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है। मतलब मोमबत्ती जब जलती है तो उसके मिडल पार्ट आपको पूछेगा कि मिडल जो पार्ट है वो आपको कैसा दिखाई पड़ता है। तो लाल, पीला, हरा, काला। तो आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पीला। 16 का जो राइट आंसर है वो है पीला। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन को ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। मतलब इनमें से ऊष्मीयमान किसका सबसे अधिक होता है। तो लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी एंड हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एलपीजी। एलपीजी का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये अगला वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है, मतलब फटने का उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपको बताया था तब ये क्वेश्चन आया था, उसमें एक विस्फोट का जो है ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें टाइमर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन ए है लकड़ी का जलना, ऑप्शन बी है तेल, पटाखा का दहन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विस्फोट से आपको पता चलता है कि इसमें ऑप्शन सी जो है पटाखा का दहन वो एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कोई मोमबत्ती जलती है तो उसमें कितने क्षेत्र होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मोमबत्ती जलती है उसके मध्य का भाग कितना होता है। अब दोस्तों मैंने मध्य बोल दिया तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि उसके कितने क्षेत्र कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों आपका टाइमर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने आपको हिंट दिया था तो आपको उसके द्वारा पता चलेगा होगा। मैंने कहा था कि मध्य का भाग, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य का भाग। तो दोस्तों मध्य कब होता है, जब तो दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो उसे मध्य कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलेगा। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे अटैम्प्ट किए हैं तो उसका स्कोर लिखना मत भूलेगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है तो आप लोग उसमें कमेंट करना मत भूलेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ने इसके प्रश्न अच्छी तरीके से किए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसी के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।